लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रेड क्रॉस जो है सिर्फ ब्लड के आदान प्रदान की चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे कार्य हैं। और लगातार मैं कहूँ कि सैकड़ों हज़ारों लोगों को ब्लड अभी तक दिया जा चुका है और लगातार हम रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 लोगों को, ज़रूरतमंदों को ब्लड देते हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तमाम रक्तवीरों को जो रक्तदान करने आते हैं उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। मोतिहारी शहर आज रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव हो रहा है और उससे गर्मा गर्म की स्थिति चारों तरफ है। हर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए, अपने योगदान को बताने के लिए मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। और रेड क्रॉस एक सामाजिक संगठन है, 1863 ईस्वी से ये पूरे विश्व में संचालित है और अपने कार्य के लिए ये सब जगह जाना जाता है। भारतवर्ष में भी आया, मोतिहारी शहर में भी आया और यहाँ भी लोगों को अत्यधिक से इसका लाभ मिल सके, यहाँ के लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और कुछ सदस्य को चुनकर उस कार्यों को सही रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम जो है ये संस्था करती है। तो उसी सदस्यों का चुनाव आज पुनः एक बार हो रहा है और हमारे बीच विभिन्न पैनलों के तहत लोग अब एक पैनल बनाकर 15 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं और 15 कार्यकारिणी सदस्य मिलकर ही रेड क्रॉस सोसाइटी को ये चलाते हैं, यहाँ इसके कार्यों को लोग जन जन तक पहुँचाते हैं। तो इसी एक पैनल के, आशुतोष शरण पैनल के एक उम्मीदवार, कार्यकारिणी उम्मीदवार और एक उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता जो पूरे समाज में अपने कार्य के रूप में जाने जाते हैं, साजिद हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को लेकर कि रेड क्रॉस में आप जब चुन कर आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साजिद भाई आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमें मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। देखिए, रेड क्रॉस का चुनाव तो वैसे 12 साल के बाद हो रहा है, तकरीबन 12 साल के बाद हो रहा है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रेड क्रॉस जो है सिर्फ ब्लड के आदान प्रदान की चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे कार्य हैं। जैसे कह लें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, बहुत आसान तरीके से अगर आवाम को समझाएं तो जब भी कोई आपदा या फिर ऐसे वर्ल्ड वार वगैरह हुए तो उस वक्त से इसकी उत्पत्ति हुई और शुरुआत हुई। जैसे जैसे मतलब लोग ज़ख्मी हुए, ब्लड की कमी हुई, तो वैसे जहन में लोगों के आया कि क्यों नहीं इस तरह की संस्था एक बनाई जाए और डोनेशन कराया जाए, एक इंसान के ब्लड को निकाल के दूसरे इंसान में जहां कमी है उसको दी जाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं। प्राकृतिक आपदा कभी आती है तो उस वक्त भी बहुत सारे जो हैं, कोई डिज़ास्टर हुआ तो उस वक्त भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड तो डेली जो है वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद को जो है ज़रूरत है। और देखिए, हमारा जो सामाजिक संस्था है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं, ब्लड डोनेशन तो रोज़ 3-4 लोगों को, ज़रूरतमंदों को हम ब्लड दे रहे हैं। यहाँ गरीबों को जो परेशान हैं, जो ब्लड की कमी की वजह से वो मर जाते हैं, तो वैसे लोगों की जान बचाने के लिए चंपारण के नौजवान ने कमर कस लिया और एक आह्वान पे एकजुट हुए, हमारे संगठन के आह्वान पे, और ब्लड डोनेशन के लिए आगे बढ़कर जो है काम उन्होंने शुरू किया। और लगातार मैं कहूँ कि सैकड़ों हज़ारों लोगों को ब्लड अभी तक दिया जा चुका है और लगातार हम रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 लोगों को, ज़रूरतमंदों को ब्लड देते हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर से महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी पेशेंट जो होती हैं और भी उनकी कई सारी परेशानियां हैं उनको, तो रोज़ाना कहीं ना कहीं तकरीबन जो भी रिक्वायरमेंट आता है 80% उसमें मैं देखता हूं कि ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। तो हमारा संगठन काम कर रहा है BYU ब्लड डोनर्स के नाम से है। चंपारण के नौजवान, चंपारण के साथियों ने बहुत ज़्यादा जो है सहयोग दिया, साथ दिया, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे जो है आवाम की हम खिदमत कर पा रहे हैं और आवाम के ज़रूरतों को हम पूरा कर पा रहे हैं। और इस बार जो है रेड क्रॉस का चुनाव हमको तो पता नहीं था। दरअसल देखिए, ये चुनाव तो अभी आया और चुनाव हुआ, DM साहब ने कमेटी डिज़ोल्व किया और चुनाव की बात की, लेकिन हमारी खिदमत तो बहुत पहले से जारी है, सालों से जारी है। हर फील्ड में, चाहे वो
कोरोना काल रहा हो, सिलेंडर देने का मामला हो, मेडिसिन देने का मामला हो, या राशन किट पहुंचाने का मामला हो, या फिर बाढ़ में राहत किट पहुंचाने का मामला हो, तमाम तरह के काम जो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन करती आ रही। मैं ज़िला का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पे ज़िला सदर हूँ, और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़बरदस्त काम करती है और करती आ रही है। ब्लड डोनेशन में भी बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा मकाम हासिल किया है और बहुत ही भरोसा लोगों पे बना है, जिस भरोसे से एक आहान पे, एक कॉल पे रक्तवीर आकर यहाँ रक्तदान करते हैं। तो इस बार मैं भी खड़ा हूँ। आशुतोष शरण से तो वैसे जो है मेरे ससुर जो हैं उनके भाई, एक दूसरे से एक भाई वाला जो है संबंध है, और मुझे वो दामाद कहते हैं, मानते वैसे हैं, लेकिन उस नीयत से नहीं। सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्होंने फ़ोन किया कि मैं अपने पैनल में आपका नाम देना चाहता हूं। मैंने कहा कि ठीक है, आप बेशक दीजिए। उस वक्त तक मुझे पैनल का पता नहीं था, बस उनका कॉल आया, मैंने कहा कि बेझिझक आप दीजिए, मैं आपके साथ हूं, अच्छे काम के लिए साथ हूं। रेड क्रॉस की जो बात है, यहाँ पे जो सुधार है करनी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं। यहाँ पे पंखा नहीं लगा हुआ है, आप देखेंगे अगर कैमरामैन दिखा दें तो जितने डोनर्स बैठे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पंखा की कमी है। पंखा नहीं, गर्मी में जो है लोग बेहोश हो जाते हैं और बहुत बुरी हालत होती है। ये गर्मी में यहाँ पे जो लोग तमाम डोनर्स बैठे हुए हैं, पेशेंट आके बैठे हुए हैं या उनके परिजन बैठे हुए हैं, यहाँ पंखे की कमी है। क्या ब्लड डोनर्स, और यहाँ पे कोई इस तरह का चीज़ मुहैया नहीं कराया जाता कि ब्लड डोनेशन के बाद कोई शरबत दी जाए, कोई जूस दिया जाए, कोई चीज़ खाने के लिए दी जाए। ये तमाम तरह की चीज़ें नहीं हैं। अभी बहुत इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। तमाम रक्तवीरों को जो रक्तदान करने आते हैं उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। ये तमाम तरह की सुविधाएं देने की ज़रूरत है। बहुत सारा है और बहुत सारे इसमें मसले हैं। आने के बाद अगर जनता ने और यहाँ के सदस्यों ने मौका दिया तो डेफिनेटली एक बड़ा काम होगा। मैंने एक ऐतिहासिक काम भी किया। यहाँ पे 22 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी जो बंद पड़ी थी, उसको मैंने ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करवाया। आज बिहार की गैर सरकारी लाइब्रेरी में सेकंड लाइब्रेरी है वो बिहार की। तो 22 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरी को हम लोगों ने स्टार्ट कराया। अब ये कोशिश है कि मोतिहारी रेड क्रॉस भारत के पटल पे अपना एक मकाम हासिल कर सके। बिहार में तो नंबर 1 रहे ही रहे, लेकिन भारत के पटल पे अपना एक मकाम हासिल कर, ये कोशिश रहेगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम सुविधाओं से लैश रहेगा। यहाँ ब्लड सेपरेटर मशीन की भी बात हो रही है, ब्लड सेपरेटर मशीन हम लाने की बात कर रहे हैं। और वैसी मशीन देखिए, एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी। कैसे? जैसे डेंगू हुआ तो ब्लड सेपरेटर मशीन से उसको सेपरेट करके डेंगू के पेशेंट को प्लाज्मा, जिसको ज़रूरत है प्लाज्मा दी जा सकती है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये हमें मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वैसे चीज़ हम करके दिखाएंगे जो अभी तक रेड क्रॉस में नहीं हुआ है। क्या ये सुविधाएं आप दिखा सकते हैं? क्या ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, गर्मी में, इतनी बेतहाशा गर्मी में लोग परेशान हैं, एक दूसरे पे लदे हुए हैं। इस गर्मी में अगर कोई ब्लड देकर निकलता है तो वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ ना पानी का व्यवस्था है, ना ही कोई चीज़ ऐसी है कि कोई सुविधा जैसे जूस दिया जाए या तमाम तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो यही सब हालात हैं। बाकी आप हमारा जो पैनल है वो 15 लोगों का पैनल है। डॉक्टर आशुतोष शरण जी हैं इस पे, उनका क्रमांक संख्या 14 है। यहाँ पे अंगद जी हैं, उनका 1 है। यहाँ अरुण कुमार तिवारी जी हैं, उनका 10 है। जैनेंद्र कुमार जी हैं, उनका 22 है। नीरज कुमार जी हैं, उनका 27 है। क्रमांक 34 पे महेश अग्रवाल जी हैं। क्रमांक 38 पे मुकेश रंजन जी हैं। क्रमांक 46 पे राजन कुमार हैं। क्रमांक 47 पे रामभजन जी हैं। और शैलेंद्र बाबा हैं, शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, क्रमांक 53 पे हैं। उसके बाद लगातार हम ही लोग हैं 62 तक, यानी कि अगर देखें तो संजीव कुमार सिंह जी हैं क्रमांक 57 पे। क्रमांक 58 पे संगीता सिन्हा जी हैं, संगीता चित्रांश जिन्हें कहते हैं। डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी हैं ये भैया जी, जो अभी जो यहाँ पे सभापति थे वो हैं। मैं 60 नंबर पे हूँ यहाँ पे। मेरा नाम साजिद हुसैन है, मैं 60 नंबर पे हूँ। और डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, ये 62 नंबर पे हैं। ये 15 लोगों का पैनल है हमारा।
ये 15 लोग हमारे पैनल में हैं। अगर 15 लोग जीत कर आते हैं तो एक बड़े बदलाव के साथ डेफिनेटली हमारा संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त रेड क्रॉस होगा। रेड क्रॉस में एक बड़ा बदलाव होगा और तमाम बिंदुओं पे गौर करते हुए तमाम फैसले हम लेंगे जो गरीबों के हक़ में होगा, यहाँ के आवाम के हक़ में होगा, जनता के हक़ में होगा। और यहाँ भी हम लोगों ने शुरू किया, डॉक्टर आशुतोष शरण जी ने कहा कि हम ओपीडी भी स्टार्ट कराएंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि हम ओपीडी भी स्टार्ट करा दें। यहाँ चंद पेशेंट, चूँकि हमारे पैनल में डॉक्टर्स हैं, तो उन डॉक्टर्स से भी हम जो है वो सुविधा लेने की यहाँ कोशिश करेंगे कि वो जितने गरीब मरीज़ हैं 10 रुपये पे वो अपना इलाज यहाँ करा सकें और बहुत इजी तरीके से उनको ब्लड जो है मुहैया कराया जा सके। ये हमारा संकल्प है, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो है रेड क्रॉस के जो सम्मानित सदस्य हैं, जो लाइफ टाइम मेंबर हैं, एक बार भरोसा करके देखें, 3 साल के लिए भरोसा करके देखें। डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे चंपारण के अंदर, और ये चंपारण नहीं पूरे बिहार के अंदर बड़ा बदलाव होगा, रेड क्रॉस का जो बदलाव होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साजिद भाई और ये अपने विचारों से आप सभी को अवगत करा रहे थे। आप देख भी रहे हैं जहां मैं मौजूद हूँ, ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, पूरे ज़िला का केंद्र है और सुविधा के नाम पर जैसे आपने देखा कोई सुविधा दृष्टिगोचर नहीं होती है। जैसे ऐसा बहुत दिनों से जब से मोतिहारी है तब से अस्तित्व में आया मोतिहारी, तब से यह रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ है। एक बड़ा जिला बन चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पर पंखा नहीं है, यहाँ जो सुविधाएँ हैं यहाँ एक दूसरे पर लोग खड़े हैं, पसीने से तरबतर लोग हैं और अभी तक कोई उचित सुविधा इन मरीजों को नहीं मिल पाया है। एक साथ एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं, पसीना से तरबतर हैं, जबकि यह एक स्वास्थ्य लेवल का सबसे बड़ा संगठन है और इस पर ध्यान जब यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो पूर्व नेतृत्व करता है उनका नहीं रहा है तो आगे क्या रहेगा। अब हम इनके बातों पर आप सभी को भरोसा दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग अगर चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से इस संस्था का बदलाव होगा और आगे आने वाले दिनों में भारत ही नहीं, चूँकि ये वैश्विक संगठन है तो पूरे विश्व के मानस पटल पर इसकी अपनी एक छाप बने, क्योंकि यह जो चंपारण की धरती है एक ऐतिहासिक धरती है जो विश्व में अपना स्थान रखती है। तो रेड क्रॉस के द्वारा भी विश्व के मानसिक पटल पर यह अपना स्थान रखे। इसी के साथ हमारे खबरों को देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।